बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का मेरा टॉपिक है कि कौन कौन से पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं हो सकते जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट करना प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे नंबर 1 पे आता है डायबिटिक पेशेंट। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें HB1AC 8, 9, 10 तक आती है। 6.5 तक का रिकमेंडेड है कि आप डायबिटिक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। उनमें हम रिस्क नहीं लेते हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन का चांस होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं तो उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी नहीं करेगा। आप में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसी तरह जैसे एक मशहूर एक्टर है साजिद हसन, वो डायबिटिक पेशेंट था। उसकी अक्सर यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं। सर का यहाँ इस पोर्शन को दिखाता है, वो उसको कॉम्प्लिकेशन आई है डायबिटिक होने की वजह से कि उसके इन्फेक्शन हो गई। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। आपको इन्फेक्शन के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो फिर आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा थिकनेस के साथ हम बाल नहीं लगा सकते, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाते हैं बाल। जितनी थिकनेस नॉर्मल पेशेंट में देते हैं उतनी थिकनेस हम उनमें नहीं दे सकते डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि उनमें थोड़ा इन्फेक्शन का चांस होता है। दूसरे कैंडिडेट जो दिल के मरीज़ हैं जिनमें कुछ स्टंट डला हुआ है, हार्ट अटैक हो गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हैं, बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे खून पतला होता है, तो उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उनका हेयर ट्रांसप्लांट रिस्क पे होता है, क्योंकि खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। जब जिसका खून पतला हो उनमें ब्लीडिंग का ज़्यादा चांस होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, कम ग्राफ्ट्स निकलेंगे, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर कोई हार्ट का पेशेंट विलिंग है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो उसको 1 महीना पहले अपनी खून पतला करने वाली दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, वो भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ। उस तरह नहीं वो छोड़ सकता अगर वो विलिंग है, क्योंकि अगर वो उसका कार्डियोलॉजिस्ट उसको मशवरा नहीं देता कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ें तो फिर उसका रिस्क है हेयर ट्रांसप्लांट करना। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस B-C के पेशेंट हैं जिनमें काला यरकान है, तो उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट रिस्क होता है डॉक्टर्स के लिए, असिस्टेंट के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो किसी किस्म का कोई प्रिक, किसी किस्म का कोई साइट्स बनाते हुए कोई प्रिक का ख़तरा होता है, तो इसके लिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट को डिस्कार्ड करना पड़ता है या उनको 3 से 4 बार स्टेरलाइज करना पड़ता है। तो वो भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी किस्म की आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।